हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि मंडे यानी 27 जनवरी को मार्केट कहां पे कामकाज कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और किन पर्टिकुलर लेवल से हमें बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में फ्राइडे के लिए मैंने निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और निफ्टी ने फ्राइडे के दिन हमारे लेवल्स पे कैसा रिएक्ट किया। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद हो तो निफ्टी में मैंने सिंपली कुछ इस टाइप से एक सपोर्ट जोन आप सभी को मार्क करके दिया था, जहां पर निफ्टी में हमारा सिंपली प्लान था कि अगर इस सपोर्ट जोन पे निफ्टी आके किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन हम लोग यहीं से निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो अगर आप निफ्टी को फ्राइडे के दिन देखोगे, स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद एक शार्प बाइंग का कैंडल हमें बनता हुआ नजर आया था एंड ठीक नेक्स्ट मोमेंट में ही निफ्टी ने इस कंप्लीट बाइंग मोमेंटम को यहाँ पर रिवर्सल किया एंड उसके बाद जैसे ही हमारे सपोर्ट जोन में आके निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पर एज पर आवर रूल हमारा बाइंग एंट्री ट्रिगर हुआ एंड हमारे बाइंग एंट्री ट्रिगर होते ही निफ्टी में पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट 170 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प बाइंग मोमेंटम हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। सो इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 900 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमारा मंडे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। बट उसके पहले निफ्टी के मंथली के टाइम फ्रेम में मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप सभी को दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखोगे मंथली के टाइम फ्रेम में पिछले 4 मंथ से निफ्टी ने यहाँ पर बैक टू बैक रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन किया है। हालांकि करंट कैंडल अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है, इसे क्लोज होने में अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं। बट अगर आप हिस्ट्री उठाकर भी देखो तो ऐसा एक भी ईयर में नहीं हुआ है कि निफ्टी ने 4 बैक टू बैक रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ना किया हो। इस पर्टिकुलर लेवल पे भी आप देखते हो, यहाँ पर भी बैक टू बैक 4 रेड कैंडल्स फॉर्म हुए थे एंड उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। इनफैक्ट और भी प्रीवियस डेटा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स के बाद ही एक बड़ा सा बाइंग कैंडल बना था। उसके बाद और भी प्रीवियस डेटा अगर आप स्टडी करोगे तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 रेड कैंडल्स के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल। इनफैक्ट यहाँ पर भी आपको चार्ट में नजर आ रहा होगा, बैक टू बैक 2 बार 3 रेड कैंडल्स बनने के बाद निफ्टी में एक बड़ा सा बाइंग कैंडल बना था। यहाँ पर भी 3 रेड कैंडल बनने के बाद एक बड़ा सा बाइंग कैंडल आया था। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि निफ्टी में काफी रेयरली ऐसा होता है कि बैक टू बैक 4 रेड कैंडल्स बने, बट जब भी 4 रेड कैंडल्स बनते हैं कुछ इस प्रकार से, तो 5th मंथ में एक बाइंग का कैंडल डेफिनेटली बनता है। तो इन सारे डेटास को देखने के बाद आपको एक चीज तो क्लैरिटी मिला होगा कि बैक टू बैक 4 रेड कैंडल्स बनने के बाद जो नेक्स्ट मंथ का कैंडल होगा यानी फेब मंथ का जो कैंडल होगा, वो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर निफ्टी एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करे। एंड इनफैक्ट 1 फरवरी को हमारा बजट भी आने वाला है, तो हो सकता है बजट के दिन से ही निफ्टी यहाँ पर अपर साइड के तरफ एक रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक मूव लेना स्टार्ट करे। बट इंट्राडे में हम लोग मंडे के दिन कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए अब उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो निफ्टी का एक क्रूशियल जोन था 23,130 से लेकर 23,080 के बीच में, जो जोन पहले निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता था। सो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी एग्जैक्टली इसी जोन में मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस भी फेस किया एंड जैसे ही इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आया तो यही सेम जोन निफ्टी में एक सपोर्ट भी बन चुका था। बट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपने इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता हुआ एक लेटेस्ट लेवल पे क्लोजिंग किया है। सो करेंटली मार्केट का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में ही बना हुआ है। इनफैक्ट अगर आप ग्लोबल मार्केट को भी देखते हो तो डाउ फ्यूचर्स कहीं ना कहीं -194 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। नास्डैक भी अगर आप देखते हो तो माइनस ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट में आपको यहाँ पर गिरावट ही नजर आ रहा होगा, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मंडे के दिन हमारा मार्केट भी एक स्लाइट फ्लैटिश टू नेगेटिव ओपनिंग दे सकता है। सो फ्लैट या फिर नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद निफ्टी में कल के दिन कौन सा लेवल एक सपोर्ट बनेगा या फिर किन पर्टिकुलर लेवल के नीचे हमें शार्प सेलिंग आता हुआ नजर आएगा, चलिए अब उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स सपोज निफ्टी अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है, सो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 23,130 से लेके
23,090। ये पर्टिकुलर रेंज निफ्टी में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, विच मींस यहाँ पर हम लोग सिंपली वेट करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होने का, या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप या फिर कोई भी ब्रेकडाउन का एंगल दिखाए, देन यहीं से हम लोग निफ्टी में एक सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 23,100 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिंपली 1:2 यानी 20 से 30 पॉइंट के आसपास रहेगा। अगर मान लीजिए निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग होता है, सो गैप अप के बाद निफ्टी में हम लोग बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक निफ्टी प्रॉपर्ली 23,240 के ऊपर ब्रेकआउट करके होल्ड करे, बिकॉज 23,040 से लेके 23,210 ये जो 30 पॉइंट का रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है निफ्टी में, जहां से निफ्टी एक गैप अप के बाद भी रिवर्सल ले सकता है। सो गैप अप के बाद निफ्टी में इस पर्टिकुलर जोन में हमारा पहला व्यू सेलिंग साइड ही रहेगा कि यहाँ पर नेगेटिव कैंडल के कंफर्मेशन के बाद हम लोग सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। इन केस निफ्टी अगर इस पर्टिकुलर जोन को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करके 23,240 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक कर देता है, तभी हम लोग निफ्टी में यहाँ पर बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 23,250 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 20 से 30 पॉइंट हमारा टारगेट बन सकता है। नाउ लेट्स अज्यूम निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 22,970 से लेके 22,990 या फिर 23,000 का राउंड ऑफ लेवल आप कंसीडर कर सकते हो। ये पर्टिकुलर जोन निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, बिकॉज आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी पहले भी एक शार्प सेलिंग प्रेशर के बाद एक बाउंस बैक दिखा चुका है, दोबारा भी इस लेवल के ब्रेकडाउन का अटेम्प्ट हुआ था, बट यहीं पर बायर्स एक्टिव हुए और वहीं से मार्केट में एक शार्प बाइंग का मूव हमें देखने के लिए मिला था। तो गैप डाउन के बाद जब तक इस जोन को निफ्टी डिफेंड कर रहा है, तब तक यहाँ से आपको छोटा मोटा बाउंस बैक अपसाइड की तरफ देखने के लिए मिलेगा। एंड एज पर गैप डाउन थियरी ऑल्सो आप देखोगे फ्राइडे के दिन निफ्टी में हमें टॉप से एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला था। एंड इस पर्टिकुलर सेलिंग मूव को देखते हुए ऐसे काफी सारे ट्रेडर्स होंगे जो अपना ओवरनाइट पोजीशन सेलिंग के साइड होल्ड किए होंगे। सो इन केस अगर मंडे के दिन मार्केट उनके फेवर में गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, तो उन्हें अपने पोजीशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आएगा, जिसके कारण लोअर लेवल से वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है। सो प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर मार्केट जाए तो अगेन प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, या फिर जो लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया 23,140 से लेके 23,090 के बीच में, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ से भी आपको सेलिंग का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर गैप डाउन के बाद कुछ मार्केट अगर ऐसा मूव करे, तब आप देखोगे यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म होगा, जिसका जो नेकलाइन है वो नियर अबाउट 22,970 के आसपास बनेगा। सो इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद भी निफ्टी में हमें दोबारा अग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिलेगा टिल द टारगेट ऑफ 22,890। तो ये मोमेंटम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जिस भी तरीके का मोमेंटम आपको मिले निफ्टी में, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सेंसेक्स के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर एक काफी ब्यूटीफुल सा सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे सेंसेक्स मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकडाउन करने का। सो कल के दिन अगर सेंसेक्स फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होने के बाद दोबारा से यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर दिखाता है, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके मैं आपको लेवल बताता हूँ, प्रॉपरली यहाँ पर प्रीवियस डे के लो यानी 76,090 के नीचे किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो दोबारा से आपको सेंसेक्स में एक अग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज यहाँ से अगर सेंसेक्स में सेलिंग आता है तो इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट यहाँ पर नियर अबाउट 75,820 के आसपास है। तो अगर आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करते हो तो ब्रेकडाउन के बाद आपको सेंसेक्स में इजीली यहाँ पर 200 to 250 पॉइंट्स का यहाँ पर शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। सो ब्रेकडाउन कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग सेंसेक्स के 76,200 के पुट ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 यानी 60 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए सेंसेक्स ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाए, सो गैप अप के बाद हम लोग सेंसेक्स में बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सेंसेक्स प्रॉपर्ली 76,640 के ऊपर ब्रेकआउट करके होल्ड ना करे। बिकॉज आप देखिएगा
76,640 से लेके 76,580 के बीच में सेंसेक्स का एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, जहां से गैप अप के बाद भी ये रिवर्सल ले सकता है। तो अगर गैप अप के बाद इस पर्टिकुलर जोन से रिवर्सल आता है तो टॉप से भी आप लोग यहाँ पर सेलिंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज तब यहाँ पर एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और इस पैटर्न के कंफर्मेशन के बाद अगर टॉप से सेलिंग आता है तो सेंसेक्स इजीली अपने इस सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन कर सकता है। तो एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर सेंसेक्स में कैप्चर करने के लिए मिलेगा। इन केस अगर सेंसेक्स 76,640 के ऊपर ब्रेकआउट करके होल्ड कर जाए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए आप लोग सेंसेक्स के 76,500 के कॉल ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। गैप डाउन के केस में हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का, और पुलबैक लेने के बाद प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है ये सेंसेक्स में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश कंफर्मेशन मिलने के बाद सेलिंग करेंगे। अदरवाइज 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकडाउन का एंगल दिखाए तो उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर सेलिंग के साइड ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को सेंसेक्स का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन मैंने पिछले 3 वीडियो से आप सभी को मार्क करके दिया हुआ है, एंड एग्जैक्टली उसी सप्लाई जोन पे बार बार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ बैंक निफ्टी हमें यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है। इनफैक्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी लोअर लेवल से बैंक निफ्टी यहाँ पर अटेम्प्ट किया था अपसाइड की तरफ जाने का, बट एग्जैक्टली इसी सप्लाई जोन से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ इसमें हमें एक शार्प सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला। अभी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट जोन यहाँ पर बना हुआ है 48,050 से लेके 47,940 के बीच में। जब तक बैंक निफ्टी में ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन डिफेंडेड है तब तक बैंक निफ्टी यहाँ पर अपने 900 to 1000 पॉइंट्स का ये जो रेंज क्रिएट किया है इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण आप लोग कुछ दिनों के लिए बैंक निफ्टी को यहाँ पर सिंपली अवॉइड भी कर सकते हो। बट अगर आपको इंट्राडे के मोमेंटम्स को कैप्चर करना है तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग मूव आप लोग कौन से लेवल पे फोकस करोगे, चलिए अब उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी का यहाँ पर एक माइनर सा सपोर्ट जोन था 48,380 से लेके 48,350 के बीच में, जिस सपोर्ट जोन को ब्रेकडाउन करके बैंक निफ्टी ने एक लेटेस्ट लेवल पे क्लोजिंग किया है। अगर इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन को बैंक निफ्टी एक फेक ब्रेकडाउन साबित करता है और यहाँ पर 48,400 के ऊपर ब्रेकआउट करके जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड आप लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में इनिशिएट कर सकते हो, और इस सिनेरियो में 48,300 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपका जो टारगेट रहेगा वो सिंपली 1:2 का रहेगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है एग्जैक्टली इसी सपोर्ट जोन में, सो गैप डाउन के बाद यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव कैंडल के कंफर्मेशन के बाद हम लोग 48,050 के आसपास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज गैप डाउन के बाद ये सिर्फ सपोर्ट जोन ही नहीं है, ये एक डिमांड जोन भी है। और ये डिमांड जोन क्यों है आप लोग इस पर्टिकुलर लेवल पे देखकर इजीली समझ सकते हो। जितने भी आई ओपनर के स्टूडेंट हो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इस पर्टिकुलर जोन को मैंने एज ए डिमांड जोन क्यों मार्क किया है। तो एज पर आवर डिमांड जोन थियरी, अगर बैंक निफ्टी इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग होता है सो गैप डाउन के बाद हम लोग पॉजिटिव कैंडल के हाई ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से ही बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करेंगे, और इस पर्टिकुलर जोन पे अगर आप बाइंग करते हो तो 47,900 के कॉल ऑप्शन में एक अच्छा खासा स्पाइक प्ले आपको कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। इन केस अगर बैंक निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद 48,600 के ऊपर कैंडल सस्टेन होने के बाद ही हम लोग कोई भी बाइंग करेंगे। टिल देन जब तक 48,600 के ऊपर ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम आपको एक छोटे से रेंज में देखने के लिए मिलेगा। 48,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाए तो ये डेफिनेटली यहाँ से अटेम्प्ट कर सकता है अपने इस मेजर रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेकआउट करने का, तो आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस आप सभी को इन तीनों इंडेक्स के प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।